नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सेवन में अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है यह बताएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारी स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले आपको पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और फिर अपने लेफ्ट हाथ को भी ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है। और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे, अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपका राइट पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे। ऐसे ही सभी आपको फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और फिर अपने राइट हाथ को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे झुक जाते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे सीधे। दोस्तों, इस अभ्यास को अब हम खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम स्टैंडिंग अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे, सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और फिर अपने सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ले जाते हुए अपने अंगूठे को ऐसे, अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे सीधे। तो इसके बाद हम इस अभ्यास को एक बार पीछे से करके दिखाएंगे। सबसे पहले ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखते हुए ऐसे
अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब आप इसमें एक आरामदायक स्थिति में बैलेंस बना लेते हो तो फिर इसके बाद अपने एक हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे झुक जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।